मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। मीन्स बेटा आपको पता है कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हम उसको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करते हैं, उसका शेयर जो भी होता है वो हम उसको पे करते हैं, ठीक है। सो अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इज डिटरमाइंड, कैसे निकालते हैं? बाय प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट रेडी किया जाता है। तो बेटा उसके अंदर कौन कौन सी आइटम्स आती हैं आपको पता ही है कि कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी आइटम आती है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा होता है उसकी कैपिटल, कोई भी उसका रिजर्व्स के अंदर शेयर, प्रॉफिट्स के अंदर शेयर, रिवैल्यूएशन के अंदर जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो वाला आ जाता है, ठीक है ना। अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू है तो वो आ जाएगा, अगर कोई ड्राइंग्स है वो आ जाती हैं। तो ये सारा कुछ, अगर कोई लॉसेज है वो आते हैं, तो ये आइटम्स उसके अंदर आएंगी। उसके बाद जो बैलेंस आता है ना बेटा, जो भी क्वेश्चन का बैलेंस आता है, तो जो भी मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आता है तो वो बैलेंस जो है ना हम देखेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि बैलेंस जो आता है उसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है, तो जो भी उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा वो जाएगा उसके लोन अकाउंट के अंदर, ठीक है। और अगर लिखा हुआ है कि पेमेंट कर देनी है तो टू बैंक आ जाएगा, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं लिखा तो लोन, अगर लोन लिखा है तो भी लोन, और अगर लिखा है कि पेमेंट कर दी तो टू बैंक आ जाएगा, ठीक है। टू कैश या टू बैंक आ जाएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या होती है? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। लोन तभी आएगा ना कि जब कुछ नहीं लिखा हुआ। और जो ये पार्टनर का लोन होता है ना बेटा, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के अंदर आएगा, ठीक है ना। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में इसे क्या करा जाएगा? शो करा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ड्यू, कहते हैं अनलेस एग्रीड अदरवाइज द रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम टिल द अमाउंट ड्यू टू हिम इज़ नॉट पेड। जब तक उसको ये लोन वाली अमाउंट पे नहीं करी जाती तब तक जो है, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो उसको 6% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। हमने पढ़ा था ना बेटा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे होता है पार्टनर्स को, और वो भी कितने परसेंट? 6%। हमने पढ़ा था ना फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर। So at his option, he may take instead of the interest share of the profits that have been earned by use of the amount due to him, ठीक है। जैसे अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 29। बेटा 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, ठीक है। रेशियो क्या गिवन है? 3:1। अब आपको नीचे गिवन है जनरल रिजर्व। तो बेटा जनरल रिजर्व सबसे पहले क्या करना होता है? पार्टनर्स में डिवाइड कर देना होता है। तो एंट्री क्या होती है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर कौन? टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। तो जनरल रिजर्व तीनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा 3:1 के अंदर। तो क्या क्या आएगा? 3000, 2000 और 1000, ठीक है। तो हम इसकी एंट्री पास आउट कर दें, हम इसकी एंट्री पास आउट कर देते हैं बेटा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, ठीक है। 6000 टोटल था तो कितना आ जाएगा? 3000, 2000 और 1000। अब देखो बेटा, सी रिटायर्स फ्रॉम बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। सी 1 अप्रैल 2018 को रिटायर हो गया। इट वॉज एग्रीड दैट द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी ट्रीटेड एज लोन। तो लिख दिया कि जो अमाउंट उसको एंड में देनी है ना बेटा, वो कहाँ ट्रांसफर करनी है? उसके लोन अकाउंट में। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एज फॉलोज। सबसे पहले प्रोवाइड अ रिजर्व ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट सन्ड्री डेटर कितने हैं बेटा? 9000। उसके ऊपर कितने परसेंट प्रोविजन क्रिएट करनी है? 5%। तो ये आपका लॉस हो गया। एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो देखो, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 450 डाल दी। नेक्स्ट, रिड्यूस स्टॉक बाय 5% एंड मशीनरी बाय 10%। दोनों बेटा लॉस हुए हैं तो डेबिट साइड आएंगे। टू स्टॉक, टू मशीनरी, ठीक है ना। स्टॉक कितने के आपको क्वेश्चन में? स्टॉक बेटा गिवन है 7000 का। स्टॉक 7000 का गिवन है, तो 7000 का 5% कितना आएगा? 350। मशीनरी कितने की गिवन है? 6000 की। 6000 का 10% कितना आएगा? 600। दोनों बेटा रिड्यूस हुए ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीनरी। फैक्ट्री बिल्डिंग टू बी रीवैल्यूड एट ₹15,100। फैक्ट्री बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? 14,000। अब कितनी हो गई है? 15,100। तो आपको 1100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो बाय फैक्ट्री बिल्डिंग आ जाएगा,
ठीक है, बस यही था। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बैलेंस करेंगे इसका अगर, तो आपकी डेबिट साइड ज़्यादा आती है, क्रेडिट साइड कम आती है, तो लॉस आ गया। बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। लॉस तीनों में डिवाइड होगा बेटा 3, 2, 1 के अंदर, तो हमने डिवाइड कर दिया। 300 का लॉस आया था, तीनों में डिवाइड हो गया। अब उसके बाद बेटा हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तीनों की कैपिटल आएगी, ए, बी और सी की। तो देखो तीनों की कैपिटल डाल दी। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व की एंट्री पास आउट करी थी ना ये वाली, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, तो क्या लिखेंगे, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। तो हमने लिख दिया बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 3000, 2000 और 1000। अभी अभी बेटा आपको रिवैल्यूएशन का लॉस आया था, वो क्रेडिट साइड में था, तो यहाँ पे डेबिट साइड में आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या टू रिवैल्यूएशन, जो भी आप लिखना चाहो, 150, 100 और 50। उसके बाद बेटा एक एंट्री रह गई है आपकी गुडविल की, ठीक है। अब देखो जब पार्टनर रिटायर हुआ उस टाइम पे फर्म की गुडविल कितनी थी, 15,000। ये फर्म की गुडविल है। अब आपको पता है कि फ्यूचर रेशियो क्या है बेटा, इक्वल। क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्यूचर रेशियो इक्वल है, सी रिटायर हो रहा है, तो जो अब रेशियो है ए और बी की वो क्या है, 1:1। ओल्ड रेशियो क्या थी, 3/6 और 2/6। तो माइनस कर दे, ए का गेन निकाल लेते हैं और बी का गेन निकाल लेते हैं। 1/2 माइनस 3/6, इसका 1/2 माइनस 2/6। ए को तो कोई गेन नहीं हुआ और बी को गेन हुआ है 1/6, ठीक है। तो सी का शेयर कितना है, 15,000 के अंदर 1/6, तो सी का शेयर कितना आता है बेटा, 15 कितनी गुडविल थी बेटा, टोटल गुडविल है 15,000। 15,000 का 1/6 करेंगे तो सी का गुडविल के अंदर शेयर था 2500, तो बी को गेन हुआ है। एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू रिटायरिंग, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो क्या लिखोगे, बाय बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। तो देखो बाय बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, दोनों में डाल दिया। उसके बाद अब ए और बी का टोटल करना है, इसका टोटल किया, इसका टोटल किया, ये माइनस कर, ए के टोटल में से 150 माइनस किया तो ए का बैलेंस आ गया, बी के क्रेडिट साइड में से बी की डेबिट साइड को माइनस किया तो बी का बैलेंस आ गया, सी की क्रेडिट साइड में से सी के टोटल को माइनस किया तो आपके पास ये बैलेंस आया 13,450। पर इसको हमने टू बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना ना, सी रिटायर हो रहा है तो उसे क्या लिखेंगे, टू सीज लोन अकाउंट, ठीक है ना, उसे सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद सी का लोन अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे लिखे टू सीज लोन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय सीज कैपिटल। पेमेंट करी नहीं है तो टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। उसके बाद बनानी है बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बेटा एक तो कैपिटल आएगी ए और बी की, आपको पता है कैपिटल कितनी है, 12,850 और 9400, ये दोनों कैपिटल्स आ गई। सी का लोन आएगा क्योंकि अभी तक लाइबिलिटी है, ये आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी है जो आपने पे करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में बेटा सन्डे क्रेडिटर्स गिवन थे 16,000 के, वो भी आ जाएंगे, ठीक है। अब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कोई चेंज नहीं हुआ, ये थे सन्डे क्रेडिटर कितने थे 1600, वो वैसे के वैसे आ जाएंगे। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कितना था 600 और 1000 सेम, क्योंकि इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। बेटा स्टॉक के अंदर चेंज आया था ना, स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हुई थी 5%, मशीनरी की वैल्यू भी रिड्यूस हुई थी 10%, फैक्ट्री बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई थी 15,100। तो वो जो चेंजेस की हैं ना, अब स्टॉक की वैल्यू कम कर देंगे, जितना आपका लॉस हुआ था 450 का, और जो आपकी मशीनरी थी उसमें लॉस हुआ था आपका आई थिंक सो स्टॉक के अंदर लॉस हुआ था 350 का। तो आपने क्या करना है, स्टॉक आपको गिवन है 7,000, उसमें से 350 माइनस कर देना। मशीनरी का लॉस हुआ था आपका 600 का, तो 6,000 में से 600 चला जाएगा, 5,400 आएगा। फैक्ट्री बिल्डिंग 15,100 आएगी, तो वो सब डाल देंगे हम। और डेटर्स जो है उसके प्रोविज़न लगी थी 450 की, वो भी माइनस करके बाकी आ जाएंगे। तो एंड में टोटल कर देना दोनों साइड्स का, अगर टोटल इक्वल आ गया तो आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। ये आपका यहीं पे क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है बेटा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।